आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से है। जम्मू के मार्बल मार्केट इलाके में विस्फोट की खबर है। विस्फोट का सीसीटीवी भी सामने आया है। 16 अक्टूबर की देर रात में ये विस्फोट की जानकारी मिल रही है। विस्फोट के बाद एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची, वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। विस्फोट के बाद सीसीटीवी में 4 लोग वहां से भागते हुए भी नजर आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से है, जहां पर मार्केट में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के बाद 4 लोग वहां से भागते हुए नजर आए। ये जो सीसीटीवी है इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ब्लास्ट किस तरीके से था, किस इंटेंसिटी का था, और ये 4 लोग हो सकता है इस ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार हो भी। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद में एफएसएल की टीम पहुंची, वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए गए और अब ये पता लगाया जा रहा है कि विस्फोट किस कदर हुआ, किस तरीके का ये विस्फोट है जो कि यहाँ पर हुआ। उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विस्फोट होने के बाद जहां तहां चीजें बिखरी हुई हैं। विस्फोट के बाद में एफएसएल की टीम भी पहुंची, नमूने इकट्ठा किए। विस्फोट के बाद सीसीटीवी में ही 4 लोग भागते हुए दिखे हैं। जम्मू का मार्बल मार्केट इलाका जहां पर यह विस्फोट हुआ। जम्मू से अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। मार्केट इलाके में 16 तारीख की रात अचानक हुए धमाके के बाद जो है आपको बता दूं कि दहशत का माहौल है, और ये वही दुकान है जहां पर उस दिन धमाका हुआ था। आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक देर रात जो है यहां पे अचानक से धमाका हुआ, और धमाके की वजह क्या थी ये नहीं पता चल पाया है, मगर ये जो है एल्युमिनियम डोर्स की दुकान है, यहीं पर अचानक 2 संदिग्ध जो है वो सीसीटीवी में जो दिख रहे हैं वो यहाँ पहुंचे, और उसके बाद जो है अचानक से एक धमाका हुआ, और उसके बाद ये दोनों शख्स जो थे वो यहाँ से फरार हो गए। आप देखेंगे जो सामान जो अंदर पड़ा हुआ था उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। चेयर्स, टेबल और बाकी जो नीचे जो आग लगी उस धमाके के बाद, उससे देखा जा सकता है कि ये जो पावरफुल एक्सप्लोजन जो हुआ है उसके बाद जो है वो किस तरह की परिस्थितियां हैं। बाहर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ मौके पर पहुंची है, और वो लगातार जांच कर रही है। एफएसएल की टीम जो है वो खुद जो है मौके पर पहुंचकर उन्होंने यहाँ से जो सैंपल्स हैं वो यहाँ से उठाए हैं, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि आखिर ये क्या चीज़ थी, कैसे ये धमाका हुआ। मेरे साथ इस दुकान के मालिक जो हैं इस वक्त हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे थे। आप बताइए क्या हुआ था उस दिन? सर, मुझे रात को 16 तारीख को 11:30 बजे फ़ोन आया कि आपकी दुकान में आग लगी है। जब यहाँ आके देखा तो थोड़ा शटर खुला हुआ था। जब उठा के देखा तो आग लगी हुई थी। फिर बाल्टी से पानी ले लेके तो हमने आग बुझाया। फिर पुलिस चौकी से आए थे, उनको कॉल किया तो आए, तो फ़ोटो खींचा उन्होंने, तो लेके गए फ़ोटो वगैरह खींच के। तो दूसरे दिन आके सैंपल वगैरह उठाए यहाँ से जांच करने के लिए, जो भी लेके गए हैं। क्या हुआ क्या था जब आपने सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हो, क्या दिख रहा है इसमें? पता नहीं, आल्टो कार है दिख रही है, उसमें आए हैं 2-3 लड़के आए हुए हैं, तो ताला तोड़ के अंदर गए हैं, तो अंदर आग लगाई हुई है उन्होंने। तो उसकी वजह से धमाका काफ़ी तेज़, मेरा बाहर का बोर्ड वगैरह सारा सड़ गया, इतना तेज़ धमाका था इसके अंदर। आस पास के लोग भी कह रहे थे कि मतलब धमाका काफ़ी तेज़ था। तो पुलिस ने यहाँ से सैंपल लिए? हाँ, सैंपल लिए हैं सर उन्होंने जांच करने के लिए। और आपको बता दूं कि पुलिस ने यहाँ से सैंपल्स लेकर कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो देख रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही, क्या वो चीज़ें थी जिसके कारण यहाँ पे धमाका हुआ। जो है आपको बता दूं कि जो इलाका है ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच जो पड़ने वाला इलाका है, मार्बल मार्केट का इलाका, त्रिकुटा नगर के पास सटा हुआ है। यहीं से कुछ दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस भी है। ये धमाका किस चीज़ में था, इस चीज़ को लेकर अब एफएसएल की जो टीम है वो जाँच करेगी। हालांकि गनीमत ये रही कि धमाका जो है वो देर रात हुआ। पुलिस जो है उन दोनों शख्स को ढूंढ रही है जो उस वक्त दुकान के अंदर आए और उन्होंने अंदर आकर कोई चीज फेंकी, जिसके बाद ये धमाका हुआ। बंडी डिगरा के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की रिपोर्ट हमने देखी, और सीनियर कुलीग अजय जांडियाल अभी इस वक्त लाइव मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, सीसीटीवी देखकर ही दहल जाए कोई भी शख्स कि कैसे वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर कैसे वहां से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या इशारा कर रही है? देखिए, जिस तरीके से हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि शहर के बीचों बीच अगर इस तरह से कोई धमाका हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, इसकी जांच होना बेहद ज़रूरी है। यही वो दुकान है, इस दुकान को बंद कर दिया गया है। जो कुछ देर पहले तक वहाँ पे पुलिस की टीम आई थी, और अब एफएसएल की टीम जो है वो एक बार फिर यहाँ आएगी। यहाँ से सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे और देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरह का ये एक्सप्लोजन था, वजह क्या थी, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। मैं एक बार तस्वीरें यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे ये जो सामान यहाँ
पे बिखरा पड़ा हुआ है, ये वो एल्युमिनियम के टुकड़े हैं जो इस पूरे बाहर जो है वो देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ बिखरे हुए हैं, ये बताता है कि आवाज़ जो थी, धमाका जो था वो काफ़ी पावरफुल था और उसी कारण जो है आसपास के लोग रात को 11:30 बजे जो है यहाँ पे आए और उन्होंने देखा। तुरंत जो दुकान का मालिक जो यहाँ पे काम करता था उसको बुलाया और उसके बाद पुलिस यहाँ मौके पे पहुंची। अब चीज़ ये है कि शहर के बीचों बीच इस तरह से धमाका हुआ, उसके बाद आग लग गई, इसके पीछे की वजह जो है वो जानना बेहद ज़रूरी है। एक सीसीटीवी फुटेज जो है यहाँ पर एक बैंक है उसके कैमरा में देखा गया, उसमें 2 से 3 शख्स जो हैं उस वक्त जो है इस इलाके में देखे गए। इस दुकान के शटर क्योंकि आधा खुला हुआ था, क्योंकि दुकान जो है वो एल्युमिनियम की दुकान है, अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे विस्फोट हो सकता। क्या कोई केमिकल, कोई पेट्रोल डालकर यहाँ पर इसको आग लगाने का प्रयास किया गया, एक्सप्लोजन किया गया, या फिर कुछ एक्सप्लोजिव था? इस चीज़ के लिए एफएसएल की टीम जो है वो मौके पे आई और उन्होंने यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और अब इस जांच में जो है वो देखा जाएगा कि किस तरह से ये धमाका हुआ, क्या चीज़ थी जिसको आग लग गई। ये तमाम चीज़ें जो है वो जांच का विषय है, मगर ज़रूर उस धमाके के बाद जो है वो हलचल आसपास के इलाकों में ज़रूर देखी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार जो दुश्मन पाकिस्तान है, पड़ोसी पाकिस्तान है, वो कई बार इस तरह की हरकतें करता रहता है जिससे जम्मू कश्मीर में शांति का जो दौर चल रहा है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। संदिग्ध ये ब्लास्ट और उसको लेकर जानकारी आप बता रहे हैं और आप उसी मार्केट में मौजूद हैं। इस मार्केट में किस तरह का सामान मिलता है, भीड़ कितनी होती है? हालांकि रात के वक्त में ये ब्लास्ट हुआ है जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और अब आसपास जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं या जो खरीदार हैं, क्या वो इस घटना को लेकर कोई जानकारी दे रहे हैं अजय? देखिए, जो दुकान के जो ओनर हैं, हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि कैसे रात को 11:30 बजे, क्योंकि लगभग 7 से 8 बजे का वक्त होता है जब वो अपनी दुकान रूटीन में बंद करके जाते हैं, मगर 11:30 बजे अचानक से जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जब बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ आग लग गई है, वो तुरंत आए। पहले आग पर काबू पाया गया, उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, मगर जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया ये देखने के लिए कि दुकान का शटर जो है वो कैसे टूटा हुआ है, इस दुकान का शटर जो है वो खुला हुआ था, तो उस वक्त जो है वो पता चला कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आया जिसने इस शटर को उठाया और उसके बाद जो है अचानक से यहाँ पर एक धमाका हो गया। और यही वजह है कि जिसको देखकर पुलिस देख रही है कि आखिरकार जो शख्स यहाँ पे आए थे, यहाँ पर आकर उनको जो है वो क्या करना था, क्या वो कोई संदिग्ध जो थे वो कोई ऐसे थे जिनके पास कोई एक्सप्लोजिव था जिसको उन्होंने अंदर डाला जिसके बाद धमाका हुआ, और अगर ऐसा था तो फिर इस व्यक्ति के साथ उसकी क्या रंजिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो तमाम जो चीज़ें हैं उसको, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास जो है इस वक्त पुलिस कर रही है, और इस चीज़ को खासतौर पे देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा पहलू जिस पे कोई टेरर एंगल की जांच करनी हो, उस चीज़ को जो है वो देखा जाएगा, खंगाला जाएगा, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी शख्स जो है जो यहाँ आया है वो ऐसा यहाँ पे ना घूम रहा हो जो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए नुकसान हो। संदिग्ध ये ब्लास्ट हुआ है, अब इस बात को लेकर जांच अलग अलग तरीके से, हर एंगल से जांच जारी है। अजय, जो जानकारी होगी आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।